एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस and on the same side of it are found to be 45 degree and 30 degree respectively. If the ship are 200 meter apart, find the heights of the lighthouse. ठीक है, तो यहाँ से चलिए सबसे पहले आपने क्या करा कि एक लाइट हाउस है, ये अपने पास लाइट हाउस है, यहाँ से अपने पास ये लाइट हाउस बना लीजिए। ठीक है, इस लाइट हाउस के अपने पास सेम साइड पे अपने पास दो शिप है। कितने शिप? दो शिप। एक शिप आपने के पास इधर होगा, दोनों शिप सेम ही साइड पे, तो आपने पास दोनों शिप चलो एक ही साइड बना लो। ठीक है, यहाँ से अपने पास लाइट हाउस के सेम साइड पे आपने पास दो शिप है, तो ये आपने पास शिप हो गया। एक शिप तो आपने के पास ये वाला हो गया और दूसरा शिप आपने पास यहाँ पर कहीं। ठीक है, और इस दोनों शिप के जो बीच का डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। इस शिप के अपने पास टॉप से, यहाँ से अपने पास टॉप से देखा जाता है, क्या देखा जाता है? तो शिप को देखा जाता है। और किसको देखेगा? ठीक है, शिप को देखेगा तो अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और दिखता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इस शिप को दिखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ और दिखता है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि किस किस के बराबर दिखता है। ठीक है, चलिए अपने पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन नहीं एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताइए किसके बराबर है? तो ये एंगल अलग है और ये एंगल अपने पास कितना दे रखा है? एक एंगल 45 है और एक एंगल 30 है, तो ये 45 डिग्री और ये एंगल ऑब्वियसली बात है कम है, तो ये आ गया अपने पास 30 डिग्री के बराबर। हाँ या ना? इस दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 200 मीटर के बराबर। 200 मीटर के बराबर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। आगे अपने पास क्या रहेगा? फाइंड द हाइट्स ऑफ लाइट हाउस। तो चलिए ये अपने पास नेमिंग कर दी ए बी, ये अपने पास सी रहा और ये अपने पास क्या रहा? डी रहा। लाइट हाउस को कलरफुल बना देते हैं। चलिए लाइट हाउस को अपने पास कलरफुल बना देते हैं। ये आ गया अपने पास कलरफुल लाइट हाउस। ठीक है, अब अपने पास मान लेते हैं लेट। बताइए क्या मानना है? अबे तुम कहाँ भाग रहा है? इधर आ जा, कलर चेंज करो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या मान लीजिए? लेट सी डी बी द हाइट्स ऑफ लाइट हाउस। सी डी बी द हाइट्स ऑफ लाइट हाउस, हाइट्स ऑफ लाइट हाउस। हाँ या ना? ठीक है, ये अपने पास क्या गया? हाइट्स ऑफ लाइट हाउस हो गया, जिसको हम क्या मान लेते हैं? एच के बराबर मान लेते हैं, और यही हमारे पास क्वेश्चन में निकालना है। ये अपने पास बराबर एच के बराबर हो गया। ठीक है, अब आपने के पास क्या कीजिए? एंड कौन सा? तो यहाँ से आपने कैसे बताओ? ए बी बी द एंड ए बी बी द, बताइए एंड लिख लीजिए। एंड ए बी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। ए बी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। हाँ या ना? बिटवीन टू शिप। किसी को कोई एतराज? हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने किस बराबर दे रखा है? 200 मीटर के बराबर दे रखा है। हाँ या ना? चलिए अपने पास स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 45 डिग्री, तो ये भी अपने पास आ जाएंगे 45 डिग्री के बराबर। ये 30 डिग्री, तो ये भी अपने पास आ जाएंगे 30 डिग्री के बराबर। यहाँ से अपने पास इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, इन राइट ट्राइंगल बी सी डी में अपने पास 1045 बताओ। तो 1045 अपने पास आ जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सी डी अपॉन बी सी के बराबर। 1045 अपने पास आ जाएंगे, तो 1045 आ गया अपने के पास 1 के बराबर, और सी डी आ गया अपने पास एच के बराबर, और बी सी हमारे पास निकालना है क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी सी इक्वल टू आ जाएंगे एच के बराबर। हाँ या ना? ठीक है, तो बी सी इक्वल टू आ गया अपने पास एच के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए? इन राइट ट्राइंगल कौन सा? तो इन राइट ट्राइंगल ए सी डी में अपने पास 1030 बताओ। तो 1030 अपने पास आ जाएंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है अपने के पास सी डी और बेस है अपने के बराबर ए सी के बराबर। ठीक है, 1030 अपने के आ जाएंगे 1/√3 के बराबर, और यहाँ से सी डी अपने के बराबर हो जाएंगे तो एच के बराबर, और ए सी अपने के बराबर हो जाएंगे। तो ए सी आ गया अपने के पास, लिख सकते हैं क्या? 200 और प्लस ए बी के बराबर। हाँ है ना? यानी तो अपने के चलो इसको अपने के पास ए सी को लिख दो ए बी प्लस बी सी के बराबर। हाँ है ना? अब अपने के पास ए बी का भी वैल्यू दे रखा है, बी सी का वैल्यू दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू आ जाएंगे एच के बराबर। ए बी अपने के बराबर है 200 के बराबर, और बी सी अपने के बराबर है, तो बी सी अपने के क्या मान लेते हैं? तो बी सी अभी निकालें 2h के बराबर, बी सी एच के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर? तो ये √3h हो गया, ये अपने के आ जाएंगे √3h के बराबर। तो ये आ गया अपने के बराबर √3h के बराबर। हाँ है ना? यहाँ से अपने सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो 200 इक्वल टू किस आ जाएंगे? तो √3h और माइनस टाइम्स h के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से अपने किस बराबर हो जाएंगे? तो √3h और माइनस टाइम्स h इक्वल टू किस बराबर हो गया? तो 200 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, h कॉमन ले लेंगे तो √3 और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू किस आ जाएंगे? 200 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से h इक्वल टू बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास 200 और अपॉन में √3 का वैल्यू 1.732 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे? 200 और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे? 0.732 के बराबर। ये आ गया अपने पास h के बराबर। जब h आ गया तो इसको अपने पास कैलकुलेशन कौन करेगा? तो चलो हम ही करते हैं। यहाँ से हमारे पास तो ऑप्शन है, हम कैलकुलेटर निकाल करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने 200 और अब 1000 कहाँ से आ गया? 200 और डिवाइडेड बाय आपने कितना? तो 0.732
कितना आ गया अब इनके पास 732, ठीक है। तो ये किस बराबर आ जाएंगे, तो 200 बताइए, तो ये आ गया अपन किस बराबर 273.22 के बराबर है, यानी h इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 273.22 मीटर के बराबर है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं हाइट्स ऑफ लाइट हाउस, हाइट्स ऑफ लाइट हाउस, हाइट्स ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस किस बराबर हो जाएंगे, लाइट हाउस का जो हाइट हो जाएंगे वो अपने पास h के बराबर था, जो कि आ गया अपने पास 273.22 मीटर के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना।